ला उक़सिमु बियौमिल क़ियामह वला उक़सिमु बिन्नफ्सिल लव्वामह अयहसबुल इंसानु अल्लन नजमअ इज़ामह बला क़ादिरीन अला अन नुसव्विय बनानह। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा खुसूसन अला अफ़्ज़लिहिम व ख़ातमिन नबिय्यीन मुहम्मदिनिल अमीन व अला आलिहि व सहबिहि व बारक वसल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़बिमा रहमतिन मिनल्लाहि लिन्त लहुम वलौ कुन्त फ़ज़्ज़न गलीज़ल क़ल्बि लन्फ़ज़्ज़ू मिन हौलिक। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नमा बुइस्तु लिउतम्मिम मकारिमल अख़लाक़ औ कमा क़ाल अलैहि अस्सलातु वस्सलाम। मोहब्बत से, अज़मत से मेरे साथ दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। बुजुर्गान मुहतरम, मुअज़्ज़ज़ तलबाए किराम, अज़ीज़ नौजवानों, ये जुमा का मुबारक दिन है। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा हमें दुरूद पाक पढ़ना चाहिए। जितना ज़्यादा दुरूद पाक पढ़ेंगे अल्लाह ज़िंदगी के अंदर इतने मसले आपके हल करते चले जाएगा। सारे वजीफ़ों का सरदार सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़ना, ये हम नहीं फरमाते, ना ये आप फरमाते, बल्कि अल्लाह ने कुरान करीम में फरमा दिया। क्या फरमाया? इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, ए ईमान वालों और फरिश्तों, सरकार पर दुरूद पाक पढ़ते जाए। अल्लाह तबारक व तआला पर रहमतें बरकतें उतारता चला जाएगा। अल्लाह दुनिया में भी कामयाब करता चला जाएगा, आखिरत में भी कामयाब करता चला जाएगा। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा इस दिन के अंदर हमें दुरूद पाक की कसरत करनी चाहिए। हमने ऐसे बहुत से अल्लाह वालों को और जो है दीनदारों को देखा,
एक मरतबा मस्जिद नबवी के अंदर बैठा हुआ था, एक नौजवान जो है शेख से मुलाकात हुई। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ते जा रहे, उनकी आंखों से आंसू निकलते जा रहे। मैंने पूछा, हजरत आप क्यों रो रहे हो? अरबी के अंदर बात हुई। कहा कि मुझे जो है दुरूद पाक की बरकत से जो है अल्लाह ने मेरे लिए सारे काम आसान कर दिए, मैं क्यों उसका शुक्रगुजार बंदा ना बनूं? हमें कोई भी परेशानी पेश आ जाती है, कोई भी तकलीफें पेश आ जाती है, तो पहले हम आमिलों के पास चक्कर काटते हैं, उलमा के पास जाते हैं। ये दूसरे नंबर की बात है। पहले जिसने बनाया, जिसने जो है तुझे तकलीफ पहुंचाई, जो परेशानी को हल करने वाला अल्लाह है। लोगों के पास मांगने की बजाय अल्लाह के पास मांगो, अल्लाह सारे परेशानी को दूर फरमा देगा। अल्लाह कुरान करीम में फरमाते, उदऊनी अस्तजिब लकुम, तुम मुझसे मांगो मैं तुम्हारी दुआओं को जरूर कबूल फरमाऊंगा। आज हम घरेलू एतबार से परेशान हैं, कारोबार के एतबार से परेशान हैं। अल्लाह कहते हैं कि मैं रास्ता खोलने के लिए तैयार हूं, आप मेरे पास मांगो तो सही। तो इस जुमा के दिन के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद पाक का एहतमाम करें। नंबर 2 जो है ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह से दुआ मांगे, क्योंकि सरकार फरमाते हैं जुमा की एक घड़ी ऐसी होती है जिसमें अल्लाह दुआएं कबूल फरमाते। मुबारक दिन है, मुबारक घड़ी है, मुबारक वक्त है। जितना आप इस दिन के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा दुआएं मांगेंगे, अल्लाह आपकी दुआओं को कबूल फरमाएंगे। ये सारे हफ्तों का सरदार है। असल बात ये कर रहा था कि हमारी असल बात ये है, आज अखलाक, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो दीन देकर भेजे गए उसमें अखलाक की बुलंदियों का बड़ा दर्स है। अखलाक सिखाने के लिए आप दुनिया के अंदर आए। अखलाक किसे कहते हैं? अखलाक कहते हैं दिल के आमाल का दुरुस्त हो जाना। मिसाल के तौर पर दिल के अंदर हसद है, उसका निकल जाना। बुग़्ज़ है, किसी के बारे में निकल जाना। दुश्मनी है, किसी को हकीर समझना, किसी को जो है ज़लील समझना, ये दिल से निकल जाना। सीधा सादा अल्लाह का बंदा बन जाना और जो है सच्ची दूसरों के काम आना, सच्ची जिंदगी गुजारना, इंसाफ वाली जिंदगी गुजारना, इसे कहते हैं अखलाक। आज जो है हमारा बेड़ा जो गर्क हो गया है, सबसे बड़ी चीज ये, अल्लाह ने जो है किसी को कोई नेमत दी होती है, हम हसद करते। किसी को अल्लाह ने जो है जमाल दिया है, उस पर हसद करते। किसी को अल्लाह ने जो है माल दिया है, उस पर हसद करते। जादू करते हैं, टोना करते। वजह क्या? मुझसे आगे बढ़ रहा है। ये तो ऐसा हो गया कि जिसको अल्लाह ने नेमतें दी है, तू तो अल्लाह पर उंगली उठा रहा है। इसलिए यह है कि कोई आपके दिल में हसद आ जाना बुरी बात नहीं है, लेकिन यह कि हसद आ जाए तो क्या इलाज है? बुराई आ जाए, बड़ाई आ जाए, मैं कुछ हूं, यह है कि दुआ करना उसके लिए, अल्लाह तो उसको और ज्यादा दे। अल्लाह फरमाते हैं जो किसी के लिए दुआ करता है, कोई इंसान परेशान हाल है, कोई तकलीफ में है, कोई बीमारी में मुब्तला है, आपने उसके लिए दुआएं की, वो अच्छा हुआ ना अच्छा हुआ, वो परेशानी उसकी दूर हुई ना हुई, लेकिन अल्लाह आपको परेशानी से दूर फरमा देंगे, आपकी हाजतों को पूरा फरमाएंगे। कोई रास्ते से जा रहा है, कोई तकलीफ में, अल्लाह का शुक्रिया अदा करना चाहिए। अल्लाह तूने मुझे कितनी अच्छी नेमत में रखा। तो मैं ये बात कर रहा था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अखलाक के एतबार से बहुत बुलंद पाए पर थे। आपका मकाम बहुत बड़ा था। जिंदगी के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अखलाक सिखाने के लिए और अखलाक को मुकम्मल करने के लिए आए थे। इसलिए कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम,
एक है अखलाके करीमाना, एक है अखलाके जमीलाना, एक है अखलाके अजीमाना। यानी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे बढ़कर अखलाक के एतबार से बुलंद थे। आपकी सीरत को पढ़ा जाए तो आपको अंदाजा होगा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुश्मनों को भी माफ करने वाले थे, दुश्मनों के साथ भी अच्छा सलूक करने वाले थे। आपके जो जानी दुश्मन थे उसके साथ भी आप अच्छा सलूक करते थे। सरकार की जिंदगी को पढ़ा जाए, ये सीरत का सबक सिर्फ रबीउल अव्वल के लिए नहीं है, प्रोग्रामात हो गए उसके लिए नहीं है, ये तो जिंदगी के हर शोबे के अंदर। आपको गारंटी के साथ दुनिया के अंदर कोई ऐसा इंसान नहीं है जो कामयाबी का नुस्खा दुनिया में भी बताता हो और आखिरत में भी बताता हो, लेकिन सरकार पर कुर्बान जाए, जो है दुनिया में भी कामयाब हो जाए, आखिरत में भी कामयाब हो जाए, तो सरकार के तरीकों को अपना लो। सरकार कहते, हुजूर ने फरमाया मेरे तरीके को अपनाओ, चाहे आप परेशानी में हो, अच्छी हालत में हो, घर में हो, कारोबार कर रहे हो, लोगों के साथ मामलात कर रहे हो, लेन देन कर रहे हो, आप मेरी इत्तिबा करो, इंशाअल्लाह आप कामयाब हो जाओ। का ना कामयाबी है ही नहीं। सरकार ने फरमाया, हदीस शरीफ में फरमाया, इन्नमा बुइस्तु लिउतम्मिम मकारिमल अखलाक। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं जो है यहाँ अखलाक की तकमील के लिए, अखलाक को मुकम्मल करने के अंदर मुझे दुनिया के लिए भेजा गया। दुनिया में जो मुझे भेजा गया, अखलाक को मुकम्मल करने के, लोगों को बताऊं कि अखलाक क्या होते हैं। दीन की दावत जो ज्यादा असर होती है वो अखलाक से होती है। ठंडा दिमाग हो, जुबान में नरमी हो, चलता फिरता हम नमूना, हमारे अंदर नरमी हो, मिजाज के अंदर नरमी हो, ये अल्लाह को बड़ी प्यारी है। आपका लिबास ऐसे हो कि नेमत का शुक्र अदा हो। हम इस तरह जिंदगी ना गुजारे कि सामने वाले को पता भी ना चले कितना गरीब। हालांकि अल्लाह ने माल दिया होता है तो जाहिर करो नेमत को, आप अच्छे लिबास पहनो, कपड़े पहनो, क्योंकि अल्लाह की नेमत तो जाहिर होनी चाहिए ना। अल्लाह की नेमत को जाहिर करने के लिए आप जो अच्छा लिबास पहनो, ताकि आपको पता चले हाँ अच्छा मुसलमान। तो सरकार के अखलाक बहुत बुलंद और बहुत ऊंचे थे, और आपके गुलाम के अखलाक भी बहुत ऊंचे थे। हजरत मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह एक मरतबा ट्रेन का सफर कर रहे थे। जरा ध्यान से सुनना, आपको पता चलेगा उलमा कौन होते। ये दुनिया के भी जो है तबीब होते, डॉक्टर होते, और आखिरत के भी जो है डॉक्टर होते। कहाँ आपको परेशानी हो आपको फौरन बताएंगे। हजरत मौलाना हुसैन अहमद मदनी एक मरतबा ट्रेन का सफर कर रहे थे। हजरत ने पूरी जिंदगी हिंदुस्तान के अंदर अंग्रेजों को आजाद कराने के लिए, अंग्रेजों से छुटकारा पाने के लिए, हिंदुस्तान कैसे आजाद हो जाए, पूरी जिंदगी कोशिश की, और जो हजरत का मिशन पूरा हो गया। कहा लोगों ने कि आपने जो है देश के लिए जो है बड़ी कुर्बानी दी है, आपने जो है देश के लिए जो है बहुत कुछ कर दिया है, यहाँ से अंग्रेजों को भगाया गया है, ब्रिटिश को भगाया गया, आपने बड़ी कुर्बानी दी, आप ओहदा ले लो। हजरत ने फरमाया, मैं ओहदे के लिए काम नहीं किया था, मैंने तो अल्लाह को राजी करने के लिए और इंसानियत के लिए मैंने काम किया था, किसी और के लिए नहीं किया था। तो हजरत ट्रेन के अंदर सफर कर रहे थे। एक जो जवान था, एक ब्रिटिश अंग्रेज सामने की सीट पर बैठा हुआ था। वो देख रहा है कि टॉयलेट के अंदर जो ट्रेन होती है वहां पर टॉयलेट होता है, वो बार बार चक्कर लगा रहा है, आ रहा है, बाहर आए, जा रहा है। हजरत ने देखा कि उसको क़ज़ाए हाजत के लिए टॉयलेट में जाने के लिए कोई चीज उसको रोक रही है। इससे एक बात भी मालूम चली, इस्लाम में सफाई की बेहतरीन तालीम दी है। हदीस शरीफ में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अन्नज़ाफ़तु निस्फुल ईमान, सफाई आधा ईमान है।
अपने घर को साफ रखो, अपने का जो है दिल को साफ रखो, अपनी जुबान को साफ रखो। इस्लाम नाम ही सलामती वाला मजहब है, इसलिए पहले कितना बेहतरीन इस्लाम है कि किसी से मिलो तो अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, पहले ही हमने सलामती की दुआ दे दी, और सामने वाले वालेकुम सलाम कहता है कि तुम पर भी सलामत। आज हमारे नौजवान क्या है, हाय हेलो, ये हमारा तरीका, तो इसमें क्या है, इसमें कोई सवाब मिलने वाला? इसमें आप क्या कबूलियत की घड़ी हो और आपने सलामती की दुआएं कर दी, आप रास्ते से जा रहे हो, एक्सीडेंट से बच गए, अल्लाह ने आपको बचा लिया बहुत सारी आफतों से, बलाओं से। इसलिए जो है सलाम करने से मोहब्बतें बढ़ती है, दूरियां खत्म होती है, और सलाम का जवाब देना वाजिब है। कोई सलाम करे तो जवाब देना चाहिए, इतना कि इसको सुना जाए। आज हम क्या, हमारे अंदर एक क्या है, ये है कि सलाम का रिवाज आम करो। अफसुस सलाम, सलाम को फैलाओ, दिल के अंदर हसद निकल जाएगा, बुग़्ज़ निकल जाएगा, तकब्बुर निकल जाएगा, किसी के बारे में जो निकल जाएगा। सलाम को फैलाओ, घर में दाखिल हो तो सलाम अलैकुम। आज जो हमारे घर के अंदर परेशानी जो है, जादू टोना होता है, वजह ये कि हम शैतान को घर में लेकर आते हैं, सलाम नहीं करते। सलाम को जो है दाखिल हो तो सलाम करेंगे तो दुश्मन पीछे, शैतान भाग जाएगा पीछे से, जो हमारा दुश्मन है हर वक्त। सलाम को फैलाओ, नौजवानों सलाम को आम करो, घरों के अंदर वालिदा के साथ, वालिदैन के साथ, दोस्तों के साथ अस्सलामु अलैकुम। 2 मिनट लगती है, ज़्यादा नहीं लगती है बात करने के अंदर, सबको सलाम करे जाए। मस्जिद से निकले तो सलाम, घर पहुंचे तो सलाम, कितनी सलामती की दुआएं मिल जाएगी। तो सलाम में इस्लाम के अंदर जो है बड़ी सलामती और सलाम को आम करने का रिवाज अल्लाह ने, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया। और अखलाक का मतलब ये भी होना चाहिए, ये भी है कि हमारी ज़ात से किसी को तकलीफ ना पहुंचे। ये सब आप कोई भी अमल ना करोगे, सिर्फ 5 टाइम की नमाज पढ़ोगे, रोजा रखोगे, ज़का जो इस्लाम के फराइज है आप उस पर अमल कर रहे हो, और सिर्फ ये अमल है अपनी हमारी ज़ात से किसी को तकलीफ ना पहुंचे, आप जमाने के सबसे बड़े वली हो। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल मुस्लिमु मन सलिमल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही, मुसलमान वो है जो उसके हाथ से, उसकी जबान से दूसरा इंसान महफूज रहे, दूसरा मुसलमान महफूज रहे। कोई किसी भी किस्म की परेशानी से जो है हमारी ज़ात से किसी को परेशानी ना हो, तकलीफ ना हो, इसलिए किसी को तकलीफ ना पहुंचाए। दूसरी चीज यह अखलाक का, और अखलाक का सबसे अदना दर्जा ये है कि रास्ते से आप जा रहे हो, मालूम है कि ये भाई की गाड़ी रखने की जगह है, पार्किंग है, ये आगे रखेगा, हम ऐसी गाड़ी भी पार्किंग न करें किसी को तकलीफ। अरे भाई ये शरीयत है, ये इस्लाम हमें सिखा रहा है कि हमारी ज़ात से किसी को तकलीफ ना हो, छोटी छोटी चीजों पर हमें नजर होनी चाहिए। ये भी ये सवाब का काम है। कोई पत्थर रास्ते में पड़ा हुआ है, पता है कि भाई ये गाड़ी रखेगा, यहां पर उसको जो है इसकी गाड़ी के अंदर कांटा चुभेगा और जो है पंचर हो जाएगा, तो हटा दो आप। तो ये हो गई नेकी सबसे अदना दर्जा। हुजूर तो जो है मार खाकर भी तकलीफ नहीं पहुंचाते थे। आपकी जिंदगी के अंदर ये था, कोई आपको गाली दे रहा है तो गाली का जवाब गाली से नहीं भलाई से देते थे, ये आपके अखलाक थे। कोई आपको तकलीफ पहुंचा रहा है तो आप तकलीफ नहीं पहुंचाते थे, आप राहत पहुंचाते थे। हमारे अंदर ये मिजाज पैदा होगा, इंशाअल्लाह अल्लाह के बहुत बड़े वली बन जाओगे। तो हजरत मौलाना हुसैन अहमद मदनी ट्रेन का सफर कर रहे थे, ये बात चली है तो मैं आगे भी एक बात अर्ज कर दूं कि नमाज से पहले सफाई की बड़ी अहमियत है कि भाई वुजू कर आओ, जुमा का मुबारक दिन है तो गुस्ल करके खुशबू लगाकर मस्जिद में आओ। जब आएंगे पड़ोसी वाला मुसलमान नमाज पढ़ेगा तो उसके आपसे मोहब्बत पैदा होगी, कितनी बेहतरीन खुशबू लगाइए, उससे मोहब्बत पैदा होगी। ये सुन्नत है, मस्जिद में आए तो उसका अदब होना चाहिए, उसका वक़ार होना चाहिए। बताओ एक जो है कमिश्नर के पास, किसी बड़े पास जाना है तो हम कितने अच्छे तैयार होकर जाते हैं,
खुशबू लगा कर जाते हैं, इसको कोई तकलीफ ना हो जाए, हमें काम निकलने वाला। ये तो दुनिया के इंसानों का, ये तो शहंशाहों का शहंशाह है, उसके दरबार में हम जो है ऐसे ही आ जाए, अच्छा लगता है। हम साफ सुथरे कपड़े पहन कर आए, अब जो है अल्लाह के सामने मालूम चले कि हाँ ये तो दरबार अल्लाह का दरबार है, अल्लाह को भी रहम आ जाए कि हाँ ये जो है मेरी मोहब्बत में आया हुआ है। और दूसरी बात कि सफों के अंदर जो है हम मिल जुल कर खड़े रहे। ये बहुत कितनी हिकमत की बातें फरमाई है कि जितने आप सफों में बराबर खड़े रहोगे, आपस में मोहब्बत पैदा होगी, ताल्लुक मोहब्बत पैदा होगी, मोहब्बत पैदा होगी। जितनी जो है सफों के अंदर दूरी होगी, उतनी जो है दिलों के अंदर दरार पैदा होगी। आज हम देखें हमारे अंदर कितनी दूरियां बढ़ गई, एक दूसरे को पहचानने के लिए, सलाम करने के लिए तैयार नहीं, एक दूसरे को से बात करने के लिए तैयार नहीं। तो फिर कहां नमाजें कबूल होगी, कहां रोजे कबूल होंगे? जितने भी हज करे, उम्रे करे, कोई कबूल नहीं। हमारे मामला दुरुस्त हो, हमारे दिलों के अंदर तकब्बुर हसद निकल जाए, ये चीजें। तो सफों के अंदर दुरुस्तगी, मोहब्बत जो पैदा होगी, सफों के अंदर लाइन से खड़े रहोगे तो क्या है, मोहब्बत उल्फत पैदा होगी। अगर लाइन से खड़े नहीं हुए और सफों की तरतीब नहीं बनाई तो दिल के अंदर भी जो है खाली जगह रह जाएगी, ताल्लुकात खत्म हो जाएंगे। बात यह है, असल में हमको है ना, ये चीजें क्या है, ये अमली चीजें। सरकार की बात पर अमल करेंगे तो मोहब्बत पैदा होगी। मोहब्बत किस चीज से पैदा होती है? किताब पर, अल्लाह के कुरान पर अमल करने से, सुन्नत पर, सरकार की जिंदगी पर। हमारा वही रास्ता हो जो सरकार का रास्ता हो, उस पर अमल करेंगे तो कामयाबी है। पोस्टर लगाने से, बैनर लगा लेने से क्या है, मोहब्बत की बातें कर लेने से मोहब्बत पैदा नहीं होगी। मोहब्बत की बातें जो है वो सरकार के तरीके पर होगी। प्रोग्रामात करने से मोहब्बत के भाई लोगों को एक करना ये है, लेकिन सबसे अमली दावत मोहब्बत तब पैदा होती है। आप सहाबा की जिंदगी को उठाकर देख लो, वो 100 साल तक लड़ते थे, 100 साल तक उनके अंदर इस्लाम से पहले दरारें थी, लेकिन सरकार के तरीकों पर अमल किया, इस्लाम के अंदर दाखिल हुए, कैसी दूरियां खत्म हो गई 100 साल तक की जो। तो हजरत मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह जो है, इनकी बातें निकल गई। और एक बात कह रहा हूं, कितना जो है हुजूर से कितना इश्क था, कितना प्यार था, कितनी जो इनके मोहब्बत थी। मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह के यहाँ एक शख्स जो है, जो कोई भी बीमार आता था, उसको जो है एक छोटी सी चम्मच पाउडर था, वो उनके मुंह में डाल देते थे, वो अच्छा हो जाता था। तो जब इनका इंतकाल का वक्त करीब आया तो लोगों ने कहा, जब तालिब इल्म थे, शागिर्द थे, इनके स्टूडेंट थे, हजरत आप जो है शिफा वाला जो नुस्खा जो है आपकी जिंदगी के बाद भी चलता रहे, लोग आए और शिफा याब हो जाए, मुकम्मल जो है शिफा याब हो जाए, नुस्खा बता दीजिए आप जो करते हैं। कहा कि मैं कोई ऐसा पाउडर यूज नहीं कर। कौन सा पाउडर यूज करता हूं? यह है कि जो है आप खजूर खाते हो, खजूर के बाद जो गुठलियां होती है आप फेंक देते हो, मैं उसको उठाकर साफ करता हूं, उसको जो है क्या है पीस कर उस गरीब के जो है बीमार आता है उसके मुंह में डाल देता हूं, मुकम्मल शिफा हो जाती है। इतना इश्क हमें होना चाहिए, इतनी मोहब्बतें होनी चाहिए। जब हमारे अंदर ये मोहब्बत पैदा होगी, अल्लाह तबारक व तआला, मोहब्बत पैदा होती है वो बातें से नहीं, आमाल से। हमारा चलना हुजूर की तरह, हमारे लिबास से पता चले, हमारा नौजवान जाए तो पता चले कि भाई ये नौजवान जो है मुसलमान है। आज हमारे जो है चेहरे पर दाढ़ी रखने से हमें शर्म आती है। हम ये भी चाहते हैं कि हम जन्नत में भी चले जाए, मैं भी चला जाऊं, आप भी चले जाए, और तरीके गैरों के तरीके, उससे हम कभी जन्नत में जा सकते हैं। सरकार के सामने कभी खड़े होंगे, एक वक्त आने वाला है, मुझे भी खड़ा होना है, आपको भी खड़ा होना है। कम से कम हम अपने रब को तो कह सके, या रब तेरे महबूब की शबाहत लेके आया हूं, हकीकत तो कर दे, मैं तो सिर्फ सूरत लेके आया हूं। सरकार को तो ये कह सकेंगे कि मैंने जो है आशिक के लिए, अखलाक के लिए, आपके तरीके पर चलने के लिए कोशिश की थी, लेकिन मैं दाढ़ी को लेकर आया हूं। दाढ़ी जो है बहुत बड़ी, बहुत से गुनाहों से बचा देती है।
तो हजरत मौलाना हुसैन बात ये कर रहा था ध्यान से, मौलाना हुसैन अहमद मदनी ट्रेन के अंदर सफर कर रहे थे। सफर करते करते देखा कि वो अंग्रेज बार बार चक्कर काट रहा है। पूछा भाई क्यों ऐसा हो रहा है? कहा कि बहुत ज्यादा गंदगी है, जाने का दिल नहीं करता है। इतने पाइंचे उठाए और जो है आपने देखा होगा ट्रेन के अंदर जो डिब्बे होते हैं वो वहां पर लोग सिगरेट डालते हैं, उसके अंदर जो है आप वो डिब्बे लिए और ट्रेन के जो जहां गंदगी पड़ी हुई थी उन्होंने साफ किया। वक्त के शेखुल हदीस है, वक्त का कुतुबुल अब्दाल है, सबसे बड़ा अल्लाह का वली है, जिस पर दुनिया का जो चल रही है वहां आकर जो है क्या साफ कर रही है, अखलाक मुकम्मल साफ कर दिया। सीट पर आए और उस अंग्रेज को कहा कि भाई आप चले जाओ, शायद जो किसी ने साफ कर दिया होगा। अल्लाह वाले तो ये होते हैं कि अमल करके भी छुपाते हैं। आज हम अमल करके जाहिर कर देते हैं, ये अमल करके छुपाते। तो क्या है, आप चले जाओ, इंशाअल्लाह किसी ने साफ कर दिया होगा। वो वहां पर गया, वहां टॉयलेट की देखा साफ है, सीट पर आया। हजरत मैंने पूरे जो है ट्रेन के अंदर देखा कि आपके अलावा ये कोई साफ नहीं कर सकता है। कहा कि बताओ ये आपने क्यों साफ किया? इसलिए कि मेरे सरकार ने फरमाया था जो दूसरे की तकलीफ को दूर करता है अल्लाह उसकी तकलीफ को दूर करता है। इसलिए ये तकलीफ को दूर किया और कहा कि मैं इस्लाम के मेरे बादिल के अंदर ये बहुत सारी गलत चीजें थी, मैं इस्लाम के खिलाफ ये बातें बोलता था, दुश्मनी थी, लेकिन मैंने आपका ये अमल देखा, मैं जो इस्लाम के करीब हो गया, मुझे कलमा पढ़ा दीजिए। उसने कलमा पढ़ लिया। और एक वाकया बात करके अपनी बात को खत्म करता हूं। देखो अखलाक एक होती है दावत, प्यार। अखलाक किसे कहते हैं? प्यार से बात करना। इस्लाम के बारे में आपने बात की। एक है जुबान से दावत दी जा सकती है, एक है अमल से दावत दी जा सकती है। हमारे हजरत मौलाना कारी अब्दुल रशीद साहब जो है एक मरतबा फरमा रहे थे कि एक डॉक्टर था, मेरे साथ इसका ट्रेन में सफ़र हुआ, मेरा दोस्त था, इसका भी इंतकाल हो गया। वो कह रहे थे कि असर का टाइम हुआ, मैं असर की नमाज के लिए मैं जो है वहाँ ट्रेन के अंदर नमाज पढ़ रहा था। एक योगी था, जो ये लोग जो होते साधु संत लोग थे, वो वहाँ पर भी था, वो योगा कर रहा था। और ये डॉक्टर से पूछने लगा आप ये नमाज क्यों पढ़ रहे हो? कहा कि हमारे मजहब के अंदर कंपलसरी 5 टाइम की नमाज जरूरी है, हम अल्लाह की तरफ से ऑर्डर है, हमको पढ़ना है। तो नमाज मुकम्मल हो गई। 2-3 मिनट के बाद उसने कहा कि मैंने देखा कि मैं इतनी देर से योगा कर रहा था और आपने 2-3 मिनट में नमाज पढ़ी, तो जो है ये तो योगा से भी आगे बढ़कर चीज है, नमाज कितनी बड़ी चीज है। उससे जो है मेरे दिल के अंदर सुकून पैदा हुआ और जो है मेरे दिल के अंदर ये हुआ कि ये तो योगा से भी बढ़कर ये चीज़ मुझे करनी चाहिए। कहा कि ये योगा के लिए नहीं, ये तो अल्लाह का हुक्म है इसलिए हम करते हैं। कहा कि मैं रोज़ाना करता चला जाऊंगा। ये अमल ही हमारी दावत है। और दूसरा ये है कि हमारे अंदर जो है जात पात, ये हिंदुओं के अंदर जो है अछूत होता है, ऊंची जात नीची जात, उसका बड़ा मामला होता है। हजरत जो है शाह अताउल्लाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह एक जलसे में जा रहे थे, वहाँ आपने जो है खाने की दावत दी, लोगों को खाने की दावत दी, वो भी वहाँ खाने के लिए बैठ गए थे। और वो एक नीची जात का था, वहाँ पर सामने खड़ा हुआ, उसको कहा तू भी बैठ जा। कहा कि हमारे अंदर ये रिवाज ही नहीं है कि जब बिठाया जाए। तो उसने कहा कि नहीं आपको बैठना है। हजरत ने कहा कि तू बैठ जा। हरिजन था, सबसे नीची जात जो हरिजन होती है वो नीचे जात का था, और उनकी ऊंची जात जो होती है वो ये ब्राह्मण होते हैं। तो नीची जात वाले थे, उसको जो है हजरत ने खुद खाना खिलाया। 1 लुकमा, 2 लुकमा, तीसरा लुकमा भी जो है आधा आधा खाया। उससे ये रहा नहीं गया, घर गया, फौरन कहा कि इस्लाम तो ये होता है, हमारे बारे में गलत गलत बातें कही गई, मेरे दिल के अंदर गलत गलत बातें डाली गई। यहाँ के हजरत सुबह हुई, कहा कि मुझे कलमा पढ़ा दीजिए, मैं इस्लाम कबूल करने के लिए तैयार हूँ। से कहते हैं अखलाक जो है, आप देखें सरकार की जिंदगी को उठाकर देखें कि अखलाक कितनी बड़ी नेमत है। हम सबको चाहिए, बस ये मेरा पैगाम है, मैसेज ये है
कि हमारी ज़ात से किसी को तकलीफ़ न पहुँचे, हमारी ज़ात से जो है किसी जो है आपस में घर में तू में हो जाती है तो हम क्या आपस में मोहब्बत की बातें, ऊंची आवाज़ हो जाए, अनबन हो जाती है, लेकिन मोहब्बत की बातें घर के अंदर आए तो बीवी के साथ अच्छा सलूक, बच्चों के साथ अच्छा सलूक, उनकी परवरिश करना, उनकी तरबियत करना, ये भी अखलाक है। माँ बाप के साथ अच्छा सलूक, रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक, कोई बीमार है उसकी आप खबर लेने चले जाए, आपका जो है उसका दिल बड़ा हो जाएगा। किसी को आप परेशान हाल है, परेशानी में उसको देख रहे, जाओ उससे मुलाकात करके आओ, उसकी परेशानी दूर हो जाएगी। हमारे हज़रत मौलाना सलाउद्दीन सैफी साहब देख रहे कि एक बहुत कर्जे में इंसान डूबा हुआ था, वो जो है 25वें माले के ऊपर से गिरने की कोशिश कर रहा था। उसको क्या कहा, फ़ोन लगाया, फ़ोन लगाने के बाद कहा कि आपको क्या परेशानी हो गई? कहा कि मैं भी कूदने के लिए जा रहा हूँ, 25 करोड़ का मुझ पर कर्जा है। हजरत ने कहा आपके जो है आपकी परेशानी बड़ी नहीं है बल्कि अल्लाह के खजाने बड़े हैं। उसी वक्त तो वहाँ रुक गया। तो हमारी तरफ से कोई रुक जाए, उसके दिलासे की बातें कर दी जाए, हमारी तरफ से कोई अच्छा पैगाम पहुंच जाए, हमारी ज़ुबान से, हमारे अखलाक से किसी को जो है तकलीफ़ ना हो, यही पैगाम है। हमारे अंदर आपस में मोहब्बत हो, हम मिलजुल कर रहे, कोई ऊंचा नहीं, कोई छोटा नहीं, सब बराबर है। जो है एक ही सफ़ में खड़े हो गए, महमूद वयाज, न बंदा रहा न बंदा नवाज। इसलिए आपसे गुजारिश है, दरख्वास्त है कि हम अखलाक, मोहब्बत, प्यार के साथ रहे। ये माहौल ऐसा है, हम मोहब्बत को जताए। मोहब्बत का दर्स हमें सरकार ने बताया है, सरकार की ज़िंदगी को अपनाएंगे इंशाअल्लाह अल्लाह दुनिया में भी कामयाब करेगा, आखिरत में भी कामयाब करेगा। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।